गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 90 और फ्रेंड्स ये मेंसुरेशन का पार्ट 18 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने एडवांस मैथ में सबसे पहले ज्योमेट्री पढ़ा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा और फ्रेंड्स हम मेंसुरेशन में भी 2D मेंसुरेशन फिनिश कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव मैथ पूछी जाती है। फ्रेंड्स मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप कोई भी अच्छी बुक लेके मार्केट से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेंड्स 99.9% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आप कहीं पे भी नहीं फंस सकते। ठीक है फ्रेंड्स आप कोई भी मार्केट से अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ लेके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ मतलब सॉल्व करिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और एक्यूरेसी लेवल भी आपका अप टू द मार्क पहुँचेगा। फ्रेंड्स हमने लास्ट क्लास में क्यूब और क्यूबॉइड के प्रॉब्लम्स किए थे, उसके पहले वाले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे थे। मेनली फ्रेंड्स कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, मैंने कहा ना मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। द एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 100%। ठीक है फ्रेंड्स वो कह रहा है कि एक मतलब क्यूब की किसी मतलब कंपेयर करके दो क्यूब्स को वो आपको बता रहा है कि एक क्यूब के मुकाबले दूसरे क्यूब की एज जो है वो 100% बढ़ जाती है। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा कितना, बाय इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट। ठीक है ये क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स आप करेंगे क्या इसमें, मान लीजिए ये एक क्यूब है, आप जानते हैं कि क्यूब की सारी एजेस बराबर होती हैं। ठीक है ये मान लीजिए फ्रेंड्स इसकी एज, हर एक एज जो है वो 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है और फ्रेंड्स इसके बाद इसको कंपेयर कर रहा है वो दूसरे से जिसकी कि मान लीजिए ये एक क्यूब है। ठीक है ये भी एक क्यूब है। इसकी हर एक एज मान लीजिए इससे 100% ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि 100% मतलब क्या है कि देखिए जितना ये है उतना ही और बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है अब फ्रेंड्स क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, द एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 100%, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, सरफेस एरिया के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी सरफेस एरिया से मेंशन करें तो आप टोटल सरफेस एरिया लें। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, देखिए मान लीजिए छोटे वाले के लिए लेंगे सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। ठीक है तो आप जानते हैं फ्रेंड्स 6a² होता है। ठीक है तो आप क्या करेंगे 6 इंटू a कितना है 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आएगा 6 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्योंकि सरफेस एरिया की बात हो रही है। और फ्रेंड्स इसका देखिए क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ही तो कंपेयर करना है हमको। आप देखिए 6 इंटू इसकी साइड कितनी है 2 का स्क्वायर। ठीक है तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये नहीं निकालना, आपको वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि ये जो इंक्रीज हो रहा है ये कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज बताइए, देखिए फाइनल वैल्यू आपके पास 24 आई। ठीक है माइनस जो आपके पास पहले टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ रही थी, ये किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी चीज मैंने आपको फ्रेंड्स जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सिखाए थे जहां से मैंने पढ़ाना चालू किया था, आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करते हैं उसको नीचे रखते हैं। ठीक है तो हम इसको नीचे रख देंगे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 300%। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का वो क्या आएगा, द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट, तो 300%। मतलब कि टोटल सरफेस एरिया में जो चेंज हो रहा है फ्रेंड्स वो कितना हो रहा है, 300% का चेंज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि अगर आप क्वेश्चंस में कंपेयर करने की कैपेबिलिटी अच्छी है आपकी तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अ क्यूब ऑफ मेटल, एक मेटल का क्यूब है फ्रेंड्स, ईच एज ऑफ विच मेजर्स 4 सेंटीमीटर, जिसकी हर एक साइड फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर की दी हुई है और उसका वजन फ्रेंड्स 400 kg दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच एज, तो क्या होगी हर एक क्यूब की एज की लेंथ ऑफ सेम मेटल, जो कि सेम मेटल से बना हो, विच वेज, जिसका वजन होगा फ्रेंड्स 3200 kg। देखिए इसको कैसे करेंगे आप थोड़ी देर समझिए कि मान लीजिए इसकी पहले फर्स्ट वाले केस की, मान लीजिए ए साइड एज आपको दिया हुआ है, कितना ये एज है, ठीक, ये कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। आप यहां से जानते हैं फ्रेंड्स वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए क्यूब, क्योंकि वजन दे रखा है उसका। ठीक है, तो अगर आप ए क्यूब करेंगे तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आप क्या पाएंगे, यहां से आप पाएंगे कि ये 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये आपको कितने के बराबर दे रहा है, 400 kgs के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसके बाद इस स्टेप को ध्यान रखिए। मान लीजिए ये वाला सेकंड वाला केस है, ठीक है, इसमें एज आपको नहीं पता है, तो मान लीजिए बी है, ठीक है, एज, इसको एज लिख लीजिए, एज बी है। ठीक है, तो बी आपको नहीं पता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अगर आप इसका क्यूब करेंगे फ्रेंड्स, देखिए बी क्यूब, तो यहां से क्या आएगा, इसका वॉल्यूम आता है। तो जब आपको ये नहीं पता तो ये आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, है कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक चीज दे रखा है, क्या, कि ये जो क्यूब यहां से ये आता, ये कितने के बराबर होता, ये 3200 kgs के बराबर होता। अब फ्रेंड्स देखिए ये 400 kg है आपके पास, ठीक है, और ये कितना है, ये 3200 kg है ये। तो मतलब अगर 4 का कितना मल्टीपल है ये, तो अगर 4 में इंटू 8 कर देंगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, आपके पास ये 64 आया है, ठीक है, और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए कि जो भी होगा ये वो किस में होगा, 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 8 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि देखिए अगर आप 8 का क्यूब करें, ठीक है, तो इसकी दो चीजें निकल के आएंगी। दो चीजें क्या निकल के आएंगी, एक तो 8 आएगा इंटू 64 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स करने का तरीका, इसको ऐसे ना समझ के, मान लीजिए 8 इंटू 8 आप कर लें, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे कि ये जो 8 एक सिंगल आया है ये क्या बताएगा, ये बी बताएगा आपको। ठीक है, और ये क्या बता रहा होगा, ये आपको ये बता रहा होगा। ठीक है, कि किस तरीके से मतलब आपने इसको पाया। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आंसर यहाँ बी एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा था ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बस कुल मिला के खेल था इस कंपैरिजन का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो भी है वो इसके रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब है कि इसके रिस्पेक्ट में ही वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्यूब ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, 3 क्यूब है जिन तीनों क्यूबों की एज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, आर प्लेस टुगेदर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर फ्रेंड्स मैं बना देता हूं आपके लिए। देखिए मान लीजिए कुछ इस तरीके से बनेगा,
देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में फिगर बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। मतलब ये 3 क्यूब हो गए ना, देखिए ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। इस फिगर की वो बात कर रहा है। हर एज इसकी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, देखिए ये 3 हो गया, ये 3 क्यूब्स को जोड़ के बनाया गया, ठीक है। ये 3 हो गया, क्यूब के आप जानते हैं कि सब कुछ बराबर होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, इंडिविजुअली तो ये क्यूब है, ठीक है, 3 को आपने मिलाया तो क्यूबॉइड बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया ना। क्यूबॉइड बनने का मतलब क्या है, आप देखिए आप क्या करेंगे आप फ्रेंड्स, क्यूबॉइड का मतलब होता है, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में ही वैल्यूज रखेंगे, देखिए लेकिन वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, 2 लेंथ क्या है, लेंथ देखिए 9 हो गई टोटल, 9 ब्रेथ कितनी है 3 हो गई, प्लस ब्रेथ कितनी है 3, हाइट कितनी है 3, देखिए प्लस हाइट कितनी है 3 इंटू लेंथ, इसमें लेंथ में सॉरी 9 आ जाएगा, ठीक है, ये 9 आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 इंटू 27 प्लस 9 प्लस 27। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, 54 प्लस 9 कितना होगा 63 हो जाएगा, 63 2 जा कितना हो जाएगा 126। टोटल सरफेस एरिया है, मतलब वैल्यूज किस में, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव स्किल भी आपको पता लगेगी, प्लस फ्रेंड्स कैसे मान लीजिए ऐसे जोड़ने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको अटैच करने वाले, जैसे मान लीजिए क्यूब आ गया, क्यूबॉइड आ गया, कोई भी चीज़, तो वो चीज़ आपको डिटरमाइन करने में आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ। सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 250 मैन टू का डिप इन अ वाटर टैंक एट अ टाइम। एक समय में फ्रेंड्स एक वाटर टैंक में 250 लोग डिप करते हैं, मतलब डुबकी मारते हैं। विच इज, टैंक की डायमेंशन आपको दे रखी, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है 50 मीटर, अरे 80 मीटर 50 मीटर। व्हाट इज द राइज इन द वाटर लेवल, तो कितना वाटर लेवल बढ़ेगा इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मैन इज 4 मीटर क्यूब। जबकि फ्रेंड्स वाटर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ, वो एक आदमी की वजह से 4 मीटर क्यूब होता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे आप, मान लीजिए ये एक वाटर टैंक है, ठीक है, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स ये कुछ क्यूबॉइड शेप का होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस बता रहा है आपको। तो मान लीजिए पहले इसमें पानी कुछ इतना था इस वाटर टैंक में, ठीक है, ये उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें कहीं से 250 लोग आ गए, उन्होंने इसमें डिप किया, ठीक है। उन्होंने जब डिप किया फ्रेंड्स, तो क्या हुआ कि इसका लेवल जाहिर सी बात है कुछ बढ़ा होगा, ठीक है। बढ़ने का मतलब क्या है, मान लीजिए लेवल यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुँच गया, ठीक है, अब वाटर का लेवल यहाँ आ गया, ठीक है। ये तो आपके पास जो वो डायमेंशंस दे रहा है, देखिए ये वाटर लेवल बढ़ा है, ठीक है, ये वाटर लेवल बढ़ गया। ये लेंथ आपको दे रहा है वो 80 मीटर और ये दे रहा है ब्रेड्थ आपको 50 मीटर। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, अगर मैं ये टोटल जब 250 लोग डिप करते हैं वो वाले वॉल्यूम से अगर इस वाले वॉल्यूम को कंपेयर कर दूं, क्योंकि वॉल्यूम फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपने देखा लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इतना राइज हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विदाउट, मतलब बिना, जो लोग जब पानी में लोग नहीं आते हैं 250 लोग, तब जब जैसे ये लेवल रहता है, मान लीजिए फर्स्ट लेवल यहाँ तक रहता है, ये सेकेंड लेवल जब होता है जब लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक विदाउट
डिप, ठीक है, बिना डिप मारे जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ तक की जो भी हाइट होगी, मान लीजिए हम इसको h से डिनोट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 80 इंटू 50 इंटू एच, इसको रख दीजिए मीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम हो रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ टैंक विथ डिप के साथ, मतलब 250 लोग ये जो हैं फ्रेंड्स मैन, ठीक है, ये जब डिप मार रहे हैं तब, तो तब क्या होगा फ्रेंड्स, एक चीज बताइए, एक मैन की वजह से 4 मीटर क्यूब वाटर का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो 250 मैन्स की वजह से वाटर का लेवल कितना बढ़ेगा, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स 250 इंटू 4 मीटर क्यूब, और ये फ्रेंड्स वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ तक का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 250 इंटू 4, ठीक है, मीटर क्यूब रख दीजिए। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको दोनों के वॉल्यूम्स कंपेयर करने होंगे, तो सिर्फ हाइट का डिफरेंस आएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपके पास है, ये कितना हो रहा है, ये 1000 मीटर क्यूब हो रहा है, तो इसमें भी तो फ्रेंड्स वॉल्यूम के तीनों पैरामीटर होंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, है कि नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूं, ये दोनों तो मान लीजिए बराबर हो जाएंगे, हाइट में चेंज आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाइट में चेंज कैसे, देखिए मैं बताता हूं समझने के लिए फ्रेंड्स, ये तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट मैंने स्मॉल ही लिख दिया, मान लीजिए कैपिटल हाइट हो यहां तक, ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयरिंग 1 and 2, 80 इंटू 50 इंटू एच कर दें, और इधर क्या हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब, एच हमको निकालना है, मान लीजिए चेंज जितना हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, एच डैश रख दीजिए इस चेंज के लिए, ठीक है, ये चेंज फाइंड करने के लिए, तो ये क्या होगा 1000 बाय 80 इंटू 50, ठीक है फ्रेंड्स। इस हाइट को मैंने समझाने के लिए लिया था, आप इस हाइट से इस हाइट को कंपेयर नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये चेंज आएगा यहाँ से, तो ये आपने क्या किया, ये देखिए ये हो गया 20 टाइम्स और ये हो गया 4 टाइम्स, तो मतलब 1/4 मीटर आ रहा है, ये फ्रेंड्स हो जाएगा 0.25 मीटर्स। अगर इसी को आपको चेंज करके मान लीजिए यूनिट सेंटीमीटर में दिया हो एग्जाम में, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा विदाउट डिप और विद डिप, उसके बीच का चेंज, जो ये जो डिफरेंस आ रहा होगा, ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे बहुत अच्छे से ताकि हम समझ सकें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, एक क्यूब है, देखिए मान लीजिए इसकी जो एक साइड है वो x सेंटीमीटर की है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, अगर इसी क्यूब की हर एक साइड को 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया जाए, मान लीजिए x+2 कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, तो वॉल्यूम जो होता है फ्रेंड्स वो इंक्रीज हो जाता है 1016 सेंटीमीटर क्यूब से, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज दिखा रहा है। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, साइड क्यूब की बतानी है हमको कितनी है, ठीक है, इफ ईच साइड ऑफ इट इज डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर उसकी हर एक साइड फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर से डिक्रीज हो रही हो, देखिए यहां से क्वेश्चन दूसरा है, इफ ईच साइड ऑफ इट इज डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब वो सेकंड केस में कह रहा है कि अगर इसकी हर एक साइड को 2 सेंटीमीटर से कम कर दिया जाए, ठीक है, बाय हाउ मच द वॉल्यूम डिक्रीज, तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा। आप देखिए फ्रेंड्स मैं बताता हूं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला केस जिसमें आपने ये और ये वैल्यू लेनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट केस यहां लिख लीजिए फर्स्ट, ठीक है, तो ये बड़ी वैल्यू होगी, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम का चेंज आपको दे रखा है, क्यूब माइनस एक्स क्यूब
और वो यही चीज़ आपको कह रहा है कि 1016 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ बताइए, अगर आपने क्यूब रूट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ी देर समझिए, तो आप जानते हैं कि 12 का क्यूब, मान लीजिए, हाँ 12 का क्यूब, क्योंकि फ्रेंड्स जो डिफरेंस आपको देखना है ना, वो डिफरेंस कितना है, 1016 है। 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, ठीक है। आपने देखा कि इसकी वैल्यू होती है 1728, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 2197, इसकी कितनी होती है 2744। अगर आपने बहुत अच्छे से फ्रेंड्स 25 तक मिनिमम क्यूब्स याद रखे हैं तो आप ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस याद कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि मतलब अगर x को आप 12 रख दें तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे, आप खुद करके देख लीजिए। 14 का क्यूब देखिए होता है 2744 माइनस 1728 इक्वल्स टू, देखिए कितना होगा, 8 में मतलब 6, 14, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 3 बचा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 7 है, ये 7, ये 0 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने फ्रेंड्स हीट एंड ट्रायल मेथड से ये चीज निकाल ली, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ इट्स डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, अगर इसकी हर एक साइड, तो फ्रेंड्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, तो आप एक चीज बताइए, अगर आपने x इक्वल्स टू 12 क्यूब रखा, ठीक है, तो ये कितना हुआ 1728 हो जाएगा। यहां पे क्या है, मतलब आपने यहां पे 12 रखा माइनस 2, ये 10 हो गया। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 728। अब ये 728 जो आपके पास आ रहा है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब ये क्या बता रहा है, बाय हाउ मच द वॉल्यूम डिक्रीज। तो वॉल्यूम कितने से डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 728 से, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इसमें कहाँ जरूरी थी कि आप ये चीज़ कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ कि इसका डिफरेंस किसके साथ ये बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेन था इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।